हेलो दोस्तों, नमस्ते। जब आप अपने आसपास देखते हैं ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी जो लाइन से कर्व्स से बने हुए होते हैं, जैसे कि लाइन सेगमेंट हो गया, एंगल्स हो गए, सर्कुलर शेप्स हो गए, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी ये जो शेप्स होते हैं ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, इनकी मेजरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ आ जाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ना एक फिक्स्ड पोर्शन होता है लाइन का। ठीक है, यानी कि लाइन क्या होता है? लाइन तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यानी कि उसका कोई लेंथ नहीं होता, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें तो उसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल करता है, ये इस चीज को मुमकिन करता है कि हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को मेजर करें। ठीक है, और उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं? उस मेजरमेंट को कहते हैं हम लेंथ। अब हमें ना दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने के लिए, यानी देखने के लिए उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, क्या मेजरमेंट में क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंस है, ठीक है, ये पता करने के लिए हमें उन दोनों लाइन सेगमेंट का रिलेशन ढूंढना पड़ता है, रिलेशन निकालना पड़ता है। और इस रिलेशन को निकालने के लिए काफी सारे तरीके हैं। तो चलिए सबसे पहला तरीका देखते हैं हम। तो सबसे पहला तरीका होता है उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, आप उनको देखो और फिर पता करो कि कौन सा ज्यादा लंबा है या कौन सा ज्यादा छोटा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आप दो लाइन सेगमेंट देख सकते हो, ए बी और सी डी। ठीक है, यहाँ पे आप देख के पता कर सकते हो कि ए बी जो है वो सी डी से ज्यादा लंबा है, यानी कि उसकी लेंथ ज्यादा है। बट ये ऑब्जर्वेशन में ना एक प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा बहुत ही एक्यूरेट जजमेंट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये फिगर देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी दो लाइन सेगमेंट से ए बी और पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ए बी थोड़ा लंबा है, या फिर आपको शायद से दिखने में लग रहा होगा पी क्यू थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन दोनों का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता, हम इससे हमेशा एक्यूरेट जजमेंट नहीं दे सकते। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो लाइन सेगमेंट को आप किस तरीके से कंपेयर करते हो मैं आपको बताता हूँ। दो लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, ए बी और सी डी। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको? फर्स्टली हम एक ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं। ठीक है, एक को ट्रेस करते हैं एंड प्लेस द ट्रेस्ड सेगमेंट ऑन अनदर वन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी डी है, यहाँ पे आपने क्या करा? सी डी को ट्रेस करा एंड जो ट्रेस्ड पार्ट है उसको ए बी के ऊपर आपने रखा। उससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा लाइन सेगमेंट जो उसकी लेंथ कम या ज्यादा है। अब ना इस मेथड की भी एक परेशानी है। परेशानी ये है कि ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने एक्यूरेटली इसको ट्रेस किया है। अगर इसकी एक्यूरेसी सही नहीं है आपकी ट्रेसिंग की तो इसके मेजरमेंट में गलतियां निकलेंगी। ठीक है, और ऊपर से एक और परेशानी इसमें यह है कि ये डिफिकल्ट हो जाता है जब हमारे पास काफी सारे लाइन सेगमेंट्स हो। ठीक है, इतने सारे लाइन सेगमेंट्स को आप एक साथ ट्रेस नहीं कर सकते। अब तीसरा मेथड आ जाता है रूलर और डिवाइडर यूज करके। ठीक है, अब एक कंपास बॉक्स, जब भी आप एक कंपास बॉक्स खरीदते हो उसमें एक रूलर होता है, राइट? अब रूलर में आप देखोगे कि साइड में मार्क्ड होते हैं। ठीक है, 15 पार्ट्स में मार्क्ड होते हैं। ये जो 15 पार्ट्स होते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर को बेसिकली डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 पार्ट्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स। अब उन सेंटीमीटर्स को भी अगर आप देखोगे ना तो वो 10 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक एक मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर का एक रूलर है। ठीक है, उसमें क्या है? एक एक सेंटीमीटर का में सेगमेंट बना दिया गया है एंड एक एक सेंटीमीटर के अंदर भी 10 अलग और फिर उन्होंने सेगमेंट बनाए जिसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। अब रूलर से मेजर करने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है? रूलर पे 0 देखना है। ठीक है, आपने क्या करा? जहां पे 0 है ए वहां पे प्लेस करा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बी कहां तक जाता है। जहां तक बी जा रहा है वो उन दोनों का मेजरमेंट है, बेसिकली उस लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है। अब जब आप रूलर को यूज कर रहे हो ना तब भी थोड़े से एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, क्या एरर आ सकता है? थिकनेस ऑफ द रूलर। ठीक है, रूलर का जो थिकनेस है वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, क्योंकि उससे कभी कभी क्या होता है, जो मार्क्स होते हैं ना उनको रीड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है अगर रूलर ज्यादा या कम थिक है। अब थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप डिवाइडर का यूज कर सकते हो। डिवाइडर यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कंपास बॉक्स में एक डिवाइडर मिलेगा जो कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको क्या करना है? दो एंड्स है डिवाइडर में, एक एंड को आपको ए में रखना है, दूसरे एंड को आपको बी में रखना है। ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अब ये करने के बाद आपको फिर से रूलर लेना है
ठीक है, क्या करना है, जो आपने 2 पॉइंट्स आपने मार्क करे थे वहां पे डिवाइडर से, जो 2 पॉइंट्स आपने देखे थे, ठीक है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रूलर के ऊपर 0 पे एक पॉइंट को प्लेस करना है और देखना है कि दूसरा पॉइंट कहां तक जाता है। जहां तक भी जाता है वो AB का मेजरमेंट होगा। अब जब आप रूलर को देख रहे हो, यानी कि जब आप मेजरमेंट चेक कर रहे हो कि कितना एक्चुअली उसका मेजरमेंट है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका आई प्रॉपर्ली पोजीशनड है, ठीक है। तो प्रॉपर पोजीशन क्या होता है, वर्टिकली अबव द रूलर, ठीक है। तो मान लीजिए ये रूलर है, ठीक है, मैंने इसको इस पोजीशन में रखा है, तो मुझे एकदम उसके वर्टिकली, उसके स्ट्रेट ऊपर से देखना पड़ेगा, तभी जाके उसका एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। अगर आप ज्यादा राइट लेफ्ट उसको मूव करते हो अपने आईज को, तो उससे क्या होता है, कभी कभी रीडिंग थोड़ी सी गलत आती है। इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।